ठेउक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले सुर्खियों में रहे राजेश कुमार गुप्ता का समाज सेवा का क्रम जारी है। चुनाव लड़ने की हलचलों के बीच उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने राहत की सांस ली, लेकिन समाज सेवा का क्रम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में किसी भी बड़े नेता या आने वाले विधायक के लिए एक बड़ी चुनौती अभी से ही खड़ी हो गई है। जी हां, राजेश कुमार गुप्ता एक बार फिर से क्षेत्र में समाज सेवा के क्रम को जारी रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। ठेवकी जीएस पंचायत में चुनाव के ठीक दूसरे दिन यानी 13 नवंबर को महिलाओं के लिए रस्साकसी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई पंचायतों के लोग शामिल हो गए। जैस पंचायत के स्थानीय निवासी मदन शर्मा का कहना है कि ग्रीनबेरी के तत्वाधान में 13 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल रत्न राजेश कुमार गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति के रूप में उनको घसीटना गलत धारणा है, जबकि उनका कोरोना महामारी के समय से अहम योगदान रहा है। वहीं स्थानीय निवासी रोशन राजटा का कहना है कि राजेश कुमार गुप्ता एक बड़े समाज सेवी है और उनका क्षेत्र के विकास में एक अहम योगदान रहता है। 13 तारीख को हमारी जैस देवठी और हमारी जो जैस ग्राम पंचायत है वो महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए ग्रीनबेरी द्वारा प्रायोजित एक प्रोग्राम सांस्कृतिक और रस्साकसी का एक प्रोग्राम करने जा रही है, जो ग्रीनबेरी के जो हमारे चेयरमैन है श्री राजेश गुप्ता जी, उनके सहयोग से किया जा रहा है। और इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमने बहुत सारे जैसे रस्साकसी और फोक डांस और अन्य प्रोग्राम रखे हैं, जिसके लिए एक उचित एक प्रोत्साहन के लिए महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए इनाम भी रखा गया है। और ये एक ठेउक ब्लॉक लेवल के लिए, और मैं सभी से जो ठेउक ब्लॉक में जितनी भी महिला मंडल है या स्वयं सहायता समूह है, सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी जो उपस्थिति है वहां पे दर्ज करें और इस कंपटीशन में भाग ले, जो हमने एक स्पेशल फॉर जो महिला के प्रोत्साहन के लिए रखा गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री राजेश गुप्ता जी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम प्रायोजित करने के लिए मुझे उत्साहित किया, हमारे देवठी और हमारी ग्राम पंचायत को उत्साहित किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो समाज सेवी है, जो हमारे जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में हमारे ठेउक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत से जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है वितरित किए, और कोरोना काल में वो एक उन्होंने का जो योगदान रहा यहाँ की जनता के लिए वो बहुत अतुलनीय होता, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से महिलाओं और देवटी के लिए जो जिस तरह के वो समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं उनसे ये भी अपेक्षित करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से समाज का उद्धार करने के लिए अपना योगदान दें। राजेश गुप्ता जी एक बहुत ही समाज सेवक है, उन्होंने कई तरह के दान दिए हैं। हमने अभी मेले में बुलाया था, हमारे को भी उन्होंने 51,000 रुपये का दान दिया। किसी गरीब लड़की की शादी और किसी की जो हैंडीकैप्ड है बेचारा व्हील चेयर, हमारे एक गांव में गुआई में एक लड़का रहता है हीरा सिंह जी, उनको भी उन्होंने व्हील चेयर जो 1 लाख रुपए की आनी है देने के वादा किया है। हम गुप्ता जी को राजनीति से कोई भी उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वो गरीब जनता की सेवा में हर समय तैयार रहते। वहीं ग्रीनबेरी संस्था के संस्थापक राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि जो उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है उसे वे लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें राजनीति से जोड़ रहे हैं, जो गलत धारणा है। उन्होंने कहा कि कुछ छोटे भैया नेता उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि किस तरीके से उनके समाज सेवा के कार्यक्रम से उन्हें बौखलाहट पैदा होती है और अनाप शनाप बयानबाजी महिलाओं और उनके ऊपर करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन जिस दिन भी वे राजनीति में आएंगे उसका सरेआम खुलासा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग हिस्सा लें और एक अच्छे नेता को विधानसभा भेजें, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। ठेउक के जैस पंचायत में हमारा महिलाओं का जो प्रोग्राम, जैसा आपने पहले भी देखे जो रेगुलर चल रहे थे, उसी तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए हम 13 तारीख को जैस पंचायत में कर रहे हैं, जिसमें फोक डांस और रस्साकसी और इसके अलावा भी और महिलाओं के हम कोशिश कर रहे हैं और भी प्रोग्राम इसमें सम्मिलित किए जाएं, जिससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिले।
गुप्ता जी, चुनाव से पहले जो आपके कार्यक्रम थे, लग रहा था कि आप चुनाव तक ही सीमित रहेंगे ये कार्यक्रम। तो क्या लगता है फिर से आप जो है अब चुनाव के बीच में आपने कोई कार्यक्रम नहीं रखा, क्या संदेश देंगे? नहीं, गलत बात है। चुनाव के बीच में एक तो कुछ डर था कि कुछ राजनीतिक लोग कहीं बीच में हमारे कार्यक्रम का मिसयूज ना करें, स्टेज के ऊपर से कुछ ऐसा ना बोले जो एक हमारे कार्यक्रम को जो एक गलत मैसेज दे। और हमारे प्रोग्राम तो आपने ये देखा होगा पहले भी, निरंतर जो हमने वादा किया था चलते रहेंगे। उसी की कड़ी में जो ये प्रोग्राम ये चुनाव के बीच का ही था जिसको हमने शिफ्ट किया था। तो जो 13 तारीख को भी वोटिंग के दूसरे दिन 13 तारीख को ये उसी तरह से प्रोग्राम हो रहा है जिस तरह से आपने पुराने कार्यक्रम देखे होंगे। और आगे भी आपको अगले साल भी ऐसे ही ये कार्यक्रम निरंतर देखने को मिलेगा। कुछ राजनीतिक लोगों ने जो है इसका दुष्प्रचार करने की कोशिश की, आपके ऊपर सवाल उठाए कि आप केवल तभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपने चुनावी मैदान पर उतरना है। क्या कहते हैं आप? देखिए, लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते हैं या चुप नहीं करा सकते, क्योंकि लोगों ने इसको जोड़ा और जोड़ करके कुछ अफवाहें भी फैलाई, कुछ बदनाम करने की कोशिश भी की। लेकिन ठीक है, लोगों का काम राजनीति में इस तरह के अपवाद होते हैं। अगर हम उससे डर जाते, लोगों का सहयोग ना मिलता, तो शायद ये प्रोग्राम बंद हो जाते। लेकिन लोगों का साथ देने की वजह से हमारा हौसला बढ़ा और हमने इन कार्यक्रम को निश्चित रूप से आगे करने का एक फैसला लिया है, जिसमें हमारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। महिलाएं अभी भी फ़ोन आते हैं, महिलाओं के, बुजुर्गों के भी फ़ोन आते हैं कि आप कार्यक्रम करिए, हम आप लोगों को जो भी आपको सहयोग चाहिए हम देंगे। तो अभी जो चुनाव है, 12 तारीख को चुनाव है, आपके समर्थक जो प्रशंसक है वो भी पूछ रहे होंगे कि किसका समर्थन करना है, या आपने भी कुछ ऐसा सोच रखा है कि आपकी भी पार्टी आपसे संपर्क कर रही होगी कि आप हमारे साथ आइए, चुनाव प्रचार करिए। तो क्या संदेश देंगे चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पहले भी कई बार कहा है, हमारे समर्थक कोई नहीं है। हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं परिवार के लोग हैं, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ। ठेउक क्षेत्र में, ठेउक क्षेत्र का जो विधानसभा में जितने भी पंचायतें आती हैं उसी को मैं अपना क्षेत्र मानता हूँ, क्योंकि मेरी जन्मभूमि नारकंडा रही है और कर्मभूमि भी नारकंडा है। व्यापार के सिलसिले में थोड़ा यहाँ से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आना जाना लगा रहता है। और रहा कि आप किसको समर्थन करेंगे, तो समर्थन देखिए, हम एक समाजसेवी हैं, हम किसी का समर्थन के लिए अपील नहीं कर सकते और लोगों से केवल ये कहेंगे प्रत्याशी को देखें, समझें और वोट निश्चित करें। अपना वोट जाया ना करें। घर बैठ करके कई लोग कहते हैं क्या करेंगे वोट डाल के, हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो गलती ना करें। अगर 100% वोट होता है तो आपका प्रत्याशी भी अच्छा चुन के आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ A1 हिमाचल।